देश में पकौड़े पेट में, आइए पकौड़े खाइए, पीएचडी प्रोफेसर के हाथों के बने पकौड़े। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रदर्शन जिस तरीके से डॉक्टर रितु, दलित समाज की एक बेटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट पर जिस तरीके से लगातार 200 दिनों से लगभग धरने पर बैठी थी, कई बार गिरफ्तारियां हुई, उनके प्रदर्शन में आए हुए तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसको लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। कल डॉक्टर रितु ने दिल्ली विश्वविद्यालय गेट के बाहर पकौड़े के ठेले लगाए। जी हाँ, समझिएगा, एक पीएचडी करी हुई समाज की, दलित समाज की बेटी आज पकौड़े का ठेला लगा करके अपने व्यापार करने के लिए मजबूर हो गई। वीडियो को आप देखिएगा, वीडियो में आपको तमाम चीजें समझ में आएंगी, उसके बाद हम उस पर चर्चा शुरू करेंगे कि क्या था पूरा मामला। देखा होगा वहीं बीटेक पानी पूरी वाला, ऐसे तमाम बड़े बड़े हायर एजुकेशन के लोगों को आपने देखा होगा इस तरीके का काम करते हुए। आज दिल्ली के अंदर एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रोफेसर पकौड़े वाली भी यहाँ पर आपके सामने खड़ी है। यहाँ डॉक्टर रितु, जिस तरीके से लंबा उनका संघ, जिस तरीके से उनका कॉलेज से दिया गया, आज विरोध प्रदर्शन में उन्होंने यहाँ पर पकौड़े के ठेले लगाए हैं। तो चलिए उनसे ही बात को शुरू करते हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई कि एक हायर एजुकेशन पढ़ी लिखी बच्ची पकौड़े के ठेले लगाती है। मैडम, आज जिस तरीके से आप लोग पकौड़े बेचने के लिए यहाँ पर सड़कों पर उतर चुके हैं, आखिर पीएचडी के बाद पकौड़े बेचने की नौबत क्यों आई? ये आप प्रधानमंत्री जी से पूछे ना, या वाइस चांसलर से पूछे ना, जो उनके यहाँ पे नुमाइंदे बन के बैठे हैं। आप उनसे पूछो कि हम लोग कितने प्रताड़ित है, कितना दर्द होगा हमारे अंदर कि पढ़ लिख जाने के बावजूद, पीएचडी करने के बावजूद आपने क्रिमिनल को अंदर पनाह दे रखी है और मैं सड़क पे बैठी हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? मुझे भीख नहीं चाहिए किसी की, मैं कॉम्प्रोमाइज करके जॉब नहीं लूंगी। मेरे पास 25 लाख रुपए के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? प्रधानमंत्री जी छाती ठोकते हैं और बोलते हैं हमारा डंका बज रहा है। देश में तो पढ़ा लिखा पीएचडी के प्रीमियम यूनिवर्सिटी से, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैकल्टी के बाद जहां से मैं पढ़ी हूँ, भैया मेरे पास ये ऑप्शन बचा पकौड़े को बेचने का। और दूसरी चीज, पैन करो कैमरा, हमारे आते ही बैरिकेड लग जाते हैं। पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करती हूँ तो आधी रात को प्रोटेस्ट उठा लिया जाता है। 144 सेक्शन यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। यहाँ क्या मतलब है? सिर्फ हमसे डर है, युवाओं की बेरोजगारी की आवाज से डर है। नहीं रुकेगी आवाज। अब आपका जवाब आपके तरीके से आपको दिया जाएगा। यही ऑप्शन बचा है मेरे पास, नहीं है मेरे पास। 2024 का चुनाव है, इसमें फिर से दलित राजनीति देश के अंदर गर्म होगी। दलित समाज की बेटी आज पकौड़े बेच रही है, क्या एक मैसेज होगा 2024 चुनाव को भी लेकर के? बिल्कुल, ये सब चीजों के लिए मैसेज है। ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन लोगों के लिए भी मैसेज है। इवन जो ऑपोजिशन में है कि डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाने से अंबेडकर के बच्चों का भला नहीं होता, भगत सिंह जी की फोटो लगाने से उनके बच्चों का भला नहीं होता। किसान मर रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं। आज एक गरीब मजदूर की बच्ची यहाँ पे इसलिए खड़ी है आप सबको ये चीज बताने के लिए कि देख लो, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंक्लूडिंग जो पावर में आज प्रेजेंट रजीम है और ऑपोजिशन, कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये योजनाएं ले आए, ये काम कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी की हुई लड़की के पास ऑप्शन ये बचा है, और मोदी जी को जवाब मोदी जी की भाषा में कि अब बताओ बजेंगे आपके ढंके। और मैं चाहती हूँ मीडिया के सभी साथी इसको कवर करें, ये आवाज दूर तक जानी चाहिए। सब लोगों को पता चलना चाहिए कि जब लोग बच्चे सपना देखे दिल्ली विश्वविद्यालय में आने का, तो पहले डॉक्टर, प्रोफेसर, पीएचडी पकौड़े वाली को देख लो कि मेरे लिए अंदर जगह नहीं है। यूनिवर्सिटी के बाहर रहकर अपना रोजगार चला रही हूँ। बता रही हूँ इनको कि तुम लोगों का एहसान नहीं चाहिए, तुम लोगों से कॉम्प्रोमाइज करके जॉब नहीं चाहिए। आत्मसम्मान से जी हूँ, आत्मसम्मान से जीऊंगी। डॉक्टर अम्बेडकर का सर कभी झुकने नहीं दूंगी। और आज भी पांच हाथ की उंगलियां, ये 5 की कायम है ना, तो करके दिखा रही हूँ। सरकारें कहती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ बेटी ने पढ़ाई भी की, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनी, उसके बावजूद भी आज ऐसी स्थितियां ला दी जाती है कि सड़क पर उतर करके पकौड़े बेच रही हैं। तो क्या कहेंगी सरकार के इस नारे को लेकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? सब बकवास है। ये आपके सामने बेटी खड़ी है ना, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्टूडेंट, ये खड़ी है आपके सामने। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इन लोगों ने ये ठाना है कि इन लोगों को भी पता है कि डिग्री करके कल को हमें भी यहाँ बैठना पड़ेगा, हमारे लिए भी जॉब्स नहीं है, हमारे लिए एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। तो वी चोज, हमने अपनी लड़ाई, नमक नहीं है ना इसमें भी, अभी करेंगे, अभी आने दो, नमक लाने दो। तो हमने अपने लिए ये ठाना है कि हमारे पास यही ऑप्शन बचता है, उसमें जीरा वीरा डालो, हमारे पास इसको थोड़ा। मैडम एक सवाल बनता है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहाँ ठेले लगा करके किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं और डॉक्टर रितु, दिल्ली विश्वविद्यालय की जो असिस्टेंट प्रोफेसर थी, उनके द्वारा किस तरीके से विश्वविद्यालय गेट के सामने एक पकौड़े का ठेला लगाया गया। उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया पूरे वर्तमान की जो सरकार है उसको, कि किस तरीके से बच्चियों के हाथों से शिक्षा छीनी जा रही है, किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। न्याय की लड़ाई को लेकर के उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया और पकौड़े का ठेला लगाया। जब उनसे हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार को सोचना चाहिए कि क्या एक समाज की बेटियां अगर पढ़ करके इस बड़े ओहदे पर जाती हैं, पीएचडी जैसे हायर एजुकेशन लेती हैं, उन्होंने तमाम डिग्रियों को भी अपने दिखाया, उसके बावजूद अगर उन्हें सड़कों पर अब ठेला लगाना पड़ता है तो क्योंकि सरकारें अब मजबूर कर रही हैं।
उनका का नाम ये था कि उनको जातिगत भावनाओं की वजह से जिस तरीके से मतलब उनका उत्पीड़न करके दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर किया गया, डॉक्टर सविता राय के ऊपर उन्होंने तमाम आरोप लगाए, एलिगेंस लगाए कि उनके द्वारा किस तरीके से इनके साथ भेदभाव किया गया और उनको उस पद से, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया गया। उसको लेकर के डॉक्टर रितु का लगातार प्रदर्शन लगभग 200 दिनों से जारी है, लेकिन हर रोज एक नए तरीके से प्रदर्शन हुआ। लेकिन कल का जो प्रदर्शन था अपने आप में अनोखा था। जी, आपने भी तमाम देखे होंगे, बीटेक चाय वाले से लेकर के बीटेक पानी पूरी और तमाम ऐसे जो हायर एजुकेटेड लोग हैं, एमबीए चाय वाला, ऐसी तमाम खबरें आपने देश के अंदर सुनी होगी। लेकिन आज की जो खबर है वो पीएचडी प्रोफेसर पकौड़े वाली की खबर बन चुकी है। जी हाँ, प्रोफेसर पकौड़े वाली की खबर पूरे देश में इस समय वायरल चल रही है। इस पर लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आखिर क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बेहतर शिक्षा संस्थान से एक पीएचडी करके निकली हुई छात्र और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी रही, क्यों आखिर ऐसी स्थितियां क्या बन गई, ऐसी सिचुएशन क्या आ गए जिसको लेकर के आज उन्हें पकौड़े का ठेला लगा करके उसी दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट के बाहर बैठना पड़ गया। वर्तमान की सरकार हो या फिर पूरा तंत्र हो, उस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर हम देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे तमाम बड़े मुद्दों को लेकर के अगर हम एड्रेस करते हैं, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना है, उनको शिक्षित करना है, उनको बचाना है, तो फिर दलित समाज की एक बेटी, पिछड़े समाज की एक बेटी अगर इस हायर एजुकेशन को प्राप्त करती है तो आखिर उसके साथ ऐसी विसंगतियां क्या आ जाती हैं कि उसे विश्वविद्यालय से बाहर करना पड़ता है। उसको लेकर के जांच की लगातार मांग करती है डॉक्टर रितु और उनके साथ की पूरी टीम। लेकिन अभी 200 दिनों का एक प्रदर्शन लंबा हो गया, लेकिन अब तक किसी भी जांच प्रक्रिया को पूरी नहीं की गई। तो बड़ा सवाल उठता है कि एक समाज की बेटी अगर पढ़ करके इस बड़े पदों पर जाती है तो फिर आखिर क्यों उसे इतना मजबूर होना पड़ता है कि पकौड़े का ठेला लगा करके आज रोजगार के रूप में एक मैसेज देना पड़ता है कि देश में पढ़ लिख करके भी, पीएचडी करके भी आपको ठेले लगाने पड़ेंगे। यानी कि जो न्याय की लड़ाई है, हक की लड़ाई है पिछले समाज की, दलित समाज की, उसको लेकर के उस समाज की अब स्थितियां ये बन गई हैं कि पकौड़े के ठेले लगा करके मैसेज देना पड़ता है सरकारों को कि सुनिए, हम पढ़ लिख करके भी ये स्थितियां बनी हुई हैं। डॉक्टर रितु से जब बात की गई, उनके साथ जिस तरीके से महमूद प्रचार सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, उनसे जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार को ये हम दिखाना चाहते हैं कि अगर आपके विश्वविद्यालय के अंदर दलित समाज की बेटियों के लिए जगह नहीं है तो फिर सड़कों पर हम अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये सरकार की इन तमाम नीतियों के मुंह पर तमाचा होगा कि एक पीएचडी जैसे हायर एजुकेशन की हुई बच्ची आज पकौड़े का ठेला लगा करके दिल्ली विश्वविद्यालय गेट पर बैठती है, तो पूरे के पूरे सिस्टम पर जो है कहीं ना कहीं सवाल उठता है। लेकिन इन तमाम खबरों को लेकर के जिस तरीके से बहन मायावती की अगर हम बात करते हैं, समर्थन में उतरी, वहीं तमाम जो संगठन है, भीम आर्मी और चंद्रशेखर रावण के तमाम जो संगठन के कार्यकर्ता, वो लोग भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने इनका समर्थन किया। यानी बहुजन समाज की बेटी के लिए बहुजन समाज की जो तमाम पार्टियां हैं वो लगातार समर्थन में उतर चुकी हैं। लगातार इनकी लड़ाइयों को लेकर के चंद्रशेखर रावण से ही बहन मायावती के समर्थक वहां पर मौजूद रहे और बड़े नेताओं की भी मौजूदगी वहां पर बनती रही। लेकिन फिर सवाल वही खड़ा होता है, घूम फिर करके आता है कि क्या वाकई में देश के अंदर हायर एजुकेशन के बाद भी अगर ऐसा काम करना पड़ता है तो वाकई में शिक्षा का जो सिस्टम है, पूरी सिस्टम है, उसके ऊपर तो सवाल उठता है। वहीं 2024 चुनाव को लेकर के जब डॉक्टर रितु से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हर विधानसभाओं में, हर लोकसभाओं में जिस तरीके से अब नेता अपने वोट बैंक के लिए आएंगे, तो हम भी अपने पकौड़े को ठेले को लेकर के उन लोकसभाओं में पहुंचेंगे और जनता के बीच में बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ लिख करके भी एक पिछड़े समाज का बेटा और बेटी पकौड़े बेचने को मजबूर होता है। आगे तमाम डॉक्टर रितु से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, उनसे जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।